हमारे रहबर बनकर के हमारी अगुवानी करने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि हमारा भरोसा हमारी चट्टान है खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा से, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है खुदावंद। आपका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मौजूद होता है। परमेश्वर विश्वास करते हैं ताकि आप हमारे साथ हैं। जैसे अब तक आपने हमारी अगुवाई करी है खुदावंद परमेश्वर, आगे इस समय में भी आप हमारी अगुवाई करोगे परमेश्वर। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, आगे इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए और सब करके करें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सब आनंदित हैं? यस। आइए हम एक शब्द अपने चल के उसके बारे में बाकी महिमा में सब अपने स्थानों पर खड़े रहिए और हम एक शब्द अपने चलेंगे।
Hallelujah. Yes, I'm your good one. जिसके भी पास दवाई है वो इंतजार न करे तब तक की दवाई को जल्दी से लें। पवित्र आत्मा का स्वागत करते ताड़ी बजाते मास्टर जी का स्वागत करते ताड़ी बजाते। मैं खुदा का धन्यवाद करते हुए आज के सुबह से वोटे के लिए आज के दिन के लिए मेरी बुआई तो बहुत सारी है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद करती जो भाई हो रहे हैं दुबई से। तो मेरा भाई का लड़का ना अंकल बहुत कमर के पीछे ना पूरी हो गई थी। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, जो भी डॉक्टर बोलते थे ऑपरेशन होगा। वो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं बाकी से बोली कि आप हमारे खुदा से विश्वास करके देखो कि सच में मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हैरान हो गई ऐसे कपड़े तो भाभी बोली। तो जब मैंने सारा कुछ करके देख लिया तो मैं खुदा पे एक बार करके देखूँ। भाभी ने मेरे मुँह से ऐसे निकल गई कि आज की मीटिंग करवा दो। मुँह खोलने के पास बोल दिया जी कल की मीटिंग हमारे घर रख दो। और भाभी ने भी दिल से कह के रख लो, मुझे भी उसमें वो करना है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसका एक्सरा भी निकला था, रिपोर्ट टेस्ट भी हुआ था। और हमारी कल मीटिंग थी तो भाभी ने भी खाने पीने उसमें बहुत सारी मदद करी और उसकी तरफ से खाना भी बनवाया उसने। जैसे हमने मीटिंग करवाई और आज मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने तेल लगाया, पनीर करी और आज वो थोड़ी इसकी बिल्कुल ठीक हो गई और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर सारे बोल रहे थे भी ऑपरेशन होगा तो भाभी भी बोल रही थी मैंने बम्बई भी इतनी दवाई कहीं से राम नहीं लग रहा। तो मैं बोले आपको हमारे खुदा पे एक बार विश्वास करके देखो। और मगर रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी, एक्सरा भी सारी चीजें नॉर्मल आई। आज दवाई का लड़का बहुत ठीक है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ सच में। और एक मेरी एक दवाई है पिछले संडे मैं आई हुई थी ना तो मैं दीदी के घर गई थी। दीदी का ना आधार कार्ड गुम हो गया था। उसमें सारे लंबारी में कागज सारी लंबारी में गिरा, कुछ कहीं नहीं मिला उसने। तो मेरे को लास्ट में बोली ने देखा मेरी मदद करना तो क्या होता है मेरा आधार कार्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसका आधार कार्ड नहीं था, किसी और का आधार कार्ड था। और मैं साथ में सच में मगर चल मैं देखती ट्राई करती रही। मैं आधार कार्ड भी ढूंढ रही थी और साथ में मैं परेड भी कर रही थी। और मैं सच में जैसे उसने दीदी ने उस परस में हाथ भी मारा था तो उसने मिला नहीं है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती जैसे मैंने हाथ लगाया तो दीदी को बोला कि आप उस परस में चेक करके देख लो। वो दोबारा गई तो उस परस में देखा उसने आधार कार्ड वही मिल गया। और खुदा का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बड़ी खुशी है जो मेरे भाई का लड़का ठीक हो
काफी इसको तेल लगाती है। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया है। मेरी गवाही बहुत पुरानी है, आपको बताऊंगी कि मेरे भाई भाभी आए थे जम्मू से। वो बहुत ज्यादा मेरी भाभी को ब्लीडिंग होती थी, उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं थी। वो उन्हें बहुत जगह दिखाया, सब जगह दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे भी नहीं पता था जब वो मुझे मानता थी। तो मैंने फोन करा उसको, जब वो वापस गए। हम 9 बजे हम प्रेयर करते थे, हर रोज हम 9 बजे बैठते थे प्रेयर के लिए। तो भाभी भी बैठती थी मेरी। तो उसने जब वो चले गए ना, तो उसने मेरे को बताया, कहती जो कहीं नहीं हुआ ना वो मेरे को यहाँ से ठीक हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? हमें तो तुम ठीक ही लगता था, मुझे कुछ पता ही नहीं है। कहती जैसे 12 साल की रोगन ठीक हुई थी, ऐसे कहती मैं भी ठीक हो गई हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, वो उस टाइम ठीक हुई है। और एक और मेरी गवाही की, मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, बहुत ज्यादा छाले, जैसे जल गया। अभी भी हैं, काफी दिख रहे हैं, लेकिन ठीक हो चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे छाले ठीक हो चुके हैं। तो मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। जब हम उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। सारी महिमा यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय मसीह। और एक और मेरी गवाही है, मेरे बेटे की सगाई हो गई है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। नीति वचन 21 में लिखा है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन धर्म और महिमा भी पाता है। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। मत्ती उसकी 19:26 में लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप सभी को जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 128:5 में लिखा है, यहोवा अपने सियोन से आशीष देवे और तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखने का। आप सभी को जय मसीह। तुम्हारा साया और तुम्हारी डाल वही है। वचन से 15 उसकी 11 से हमारी ढाल योगा की ओर से होती है। मैं सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा। सबको जय मसीह। रात सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यहोवा तेरा भला करेगा और तुझे शांति देगा। सबको जय मसीह।
तुम्हारे The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23 verse 1 सबको जानते हैं। की मैम के सामने एक वर्ष बोला जाता है। यीशु ने कहा नंदित रहो न फिर कहना हो हालेलुया। आज हम सब मिलकर तुम्हारी बड़ी दुआ मुझे देंगे। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं तुम्हारे लिए खुदा जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोगों ने गवाहियाँ दी है आपने और ज्यादा प्रयास करना और आने वाले दिनों में और आने वाले समय में परमेश्वर हम सबको और नई गवाही के साथ प्रयास करना। आपके जैसा ना कोई था ना कोई होगा मेरे खुदा। इस छोटी सी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मांगती हूँ, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए हम फिर से एक बार 78 में गाएं। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु हर पीढ़ी के लोगों से हुआ का गुणानुवाद और इसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसमें तो याकूब ने एक चितौनी ठहराई और इस्राएल ने एक व्यवस्था चलाई जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताओ। बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हो
कृपालु और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर से सच्ची रही। फिलिस्तीनियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की बात की और उसका वचन स्वीकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो मिस्र देश के सोन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को दो भाग करके की वह जंगल में चट्टानें काटकर उनको मानो गहरे जलाशयों से खाना खिलाता था। उसने जहान से धाराएं निकाली और नदियों का सागर निकाला। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में बलिप्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी प्रजा के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे क्या परमेश्वर जब तक नतीज लगा सकता है। उसने चट्टान पर मार के जल पार किया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वे मूर्ति भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को जलाया और अपनी शक्ति से तख्ती बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे। और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रहे, उनका भोजन उनकी मुट्ठी में था। कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके अश्रू को घात किया और इस्राएल के सवालों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रीति ना की। तब उसने उनको दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वो उन्हें घात करने लगा था तब वे उसको पूछते थे और फिर परमेश्वर को जन्म से खोजते थे। उनको समझ आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परमप्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले। क्योंकि उसका हृदय उसकी ओर प्रेरणा था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वो जो बेअदब हैं, वो उनके धर्म को डांटता और उनके नष्ट नहीं करता। वह बार बार वो अपने क्रोध को ठंडा करता और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से बढ़ने नहीं देता। तो सबका जवाब ये नाशवान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को दिग्विजय करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल समर्पण किया, ना वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। ये उसने कैसे अपने चिन्ह में सुने और अपने चमत्कार सोहन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला। आगे ऐसा नजर पड़ेंगे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे नदियों का जल पी न सके। आमीन। Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। आइए सबसे अपने स्थान पर खड़े होंगे और प्रार्थना में चलेंगे। अभी चर्च खत्म ही हुई है तो कृपया एक दूसरे से बात ना करें, सिर्फ खुदावंद के सुनने के लिए यहाँ पर हैं तो उसकी आवाज में सुने। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर को अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। We give you honor and glory, Master. धन्यवाद करते खुदावंद, आदर और महिमा हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। जब यह आराधना हो मेरे परमेश्वर पिता, तब आप हमारे बीच में होने पाए खुदावंद परमेश्वर। इस आराधना के दौरान खुदावंद परमेश्वर, जैसा आप हमारे साथ कार्य करना चाहते हैं वैसा करें खुदावंद परमेश्वर। हर एक बजाने और गाने वाले को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद परमेश्वर। यह आराधना किसी को दिखाने के लिए ना होने पाए खुदावंद परमेश्वर, परंतु आपके वचन के अनुसार होने पाए कि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आपका सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मुस्कुराकर कह सकते हैं हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर कह सकते हैं हालेलुया हालेलुया। हाथों को हिलाकर कह सकते हैं हालेलुया हालेलुया। सब तैयार है खुदा की आराधना करने के लिए? क्या सब तैयार है? यस। हालेलुया हालेलुया। आवाज दीजिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सागर बलदियक जो ओ बचार दी ताकत रखता है। हालेलुया हालेलुया। सच में वो बगती हुई आग में से हमें बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वो सागरों में से हमें बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? और वो जलती हुई आग आपकी परेशानियां हो सकती है, आपकी कमजोरियां हो सकती है, आपकी बीमारियां हो सकती है। हालेलुया। ये तैयार है आप साथ से? Oh
बीमारियों में पड़े हुए थे, हम जादू टोना में पड़े हुए थे कि कोई हमें कुछ कर ना दे। हालेलुया। तो हम अपने घरों के बाहर क्या लगाते थे? नींबू मिर्ची लगा देते थे। हालेलुया। और नजर बट्टी लगा दिया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हमारे घर को नजर ना लगे। हालेलुया। और नींबू मिर्ची भी लगा दिया करते थे कि ताकि हमें नजर ना लगे और हमारे घर कोई नजर ना लगे। हालेलुया। लेकिन जब खुदा को जाना, हालेलुया, तब आपको पता चला कि ये चीजें कुछ नहीं होती, क्योंकि इन सब चीजों को हमारे खुदावंद ने 2026 पहले ही हरा दिया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या आप किसी बीमारी का जोर है? आपको किसी गरीबी का जोर है? हालेलुया। विश्वास करते हैं कलीसिया? कि कुदरत से शैतान लताड़ा। हालेलुया। आप कह सकते हैं अपनी बीमारी को कि आज बीमारी को कुदरत से लताड़ी गई। हालेलुया। कुदरत से शैतान लताड़ा।
पवित्र और समर्थी हाथों में स्तोत्र और नीचे राजा के रजा बैठी में लिखा मेरे स्वर के बाप आपने कहा जहाँ जो यदि मेरे नाम से करता उसने मेरा के बीच में मौजूद हो और सच में प्यारे प्रभु यीशु आप अपने नाम के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते आपके नाम को चलाते पिता जैसा ना तो कोई खाना कोई होगा पर पाप भी पापा के रास्ते से पिता हम आपका स्वागत करते हैं स्थान में मेरे परमेश्वर आपकी बात हजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा से आपका वेलकम करते हैं स्थान में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस आपने कहा जाते हैं आपकी हजूरी वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। सत्य मेरे परमेश्वर यहाँ पर तेरा आनंद आने पाए, तेरी बात हजूरी में तेरा आनंद आने पाए, तेरे लोगों में तेरा आनंद आने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी स्तुति, आपकी आशीर्वाद। Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद देते, प्रभु धन्यवाद के साथ नाम दे दो यीशु ने हम सब कहेंगे आमीन और आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम वेलकम करेंगे पवित्र आत्मा को और पास्टर जी। हालेलुया। आइए हम आगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।